नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पीएन जाट आप सभी लोगों का आज के इस वंडरफुल मॉर्निंग और आज के वंडरफुल सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम थोड़ी देर में अपना सेशन शुरू करेंगे और आज का जो सेशन लेने आ रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न केवल डायरेक्ट सेलिंग बल्कि ट्रेनिंग की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए हैं। तो हम सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी लोग अभी जूम पे नहीं आए हैं, कृपया उन सब लोगों को फास्टली बुला लें। अगले 1 मिनट में हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। 1 से 2 मिनट में सेशन शुरू करने वाले हैं। तब तक आप लोग, जो लोग रह गए हैं, आपके लेफ्ट राइट के लोग रह गए, आपके टीम के लोग रह गए, उनको फटाफट से बुला लीजिए और लोगों को इन्वाइट कर लीजिए। तो जस्ट अगले 1-2 मिनट में हम शुरू करने वाले हैं, तो आप लोगों को बुला लीजिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लोग बढ़ रहे हैं, 204 लोग हो चुके हैं। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग इस जूम लिंक पे आ जाने वाले हैं। साथियों, आज जो शख्स बायोमैग्नेटिज्म के बारे में या बायोमैग्नेट के बारे में जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो शख्स और कोई नहीं, हमारे कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर, ग्रेट ट्रेनर, ऑल इंडिया ट्रेनिंग एसोसिएशन मेंबर, कई सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव। और अगर एक खास बात कहूं तो आज ईवाइटोरियम को ईवाइटोरियम बनने में जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना समय का, अपनी मेहनत का, अपने विचारों का, और आज जो भी ट्रेनिंग्स ईवाइटोरियम कंडक्ट करता है उसमें बड़े बड़े ट्रेनर्स को लाने का जो योगदान है, वो आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, जो आज हम सब लोगों को सिखाने वाले हैं, उनका नाम मैं अनाउंस करूं, क्योंकि वो नाम के मोहताज नहीं है। उनका नाम अपने आप में एक बड़ा नाम है। साथियों, आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज मॉर्निंग में अनिल जैन साहब, वो शख्स कोई और नहीं, अनिल जैन साहब है, जिनसे माध्यम से आज हमको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो मैं आप और अनिल जैन साहब के बीच में वादा ना बनते हुए मैं जैन साहब को जोरदार आप सब लोगों की तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा। यस, ओवर टू यू जैन सर, यू आर वेलकम इन वंडरफुल मॉर्निंग सेशन। थैंक यू पीएन सर। नमस्कार आप सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और शुरुआत करते हैं आज के इस खास दिन पे, क्योंकि आज का दिन है और हमारे पास, इसीलिए ये दिन है और आज हमारे लिए खास। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके बडीज, आपके कलीग्स, आपके टीम के लोग जो भी अभी बाकी रह गए हो, उन्हें एक बार वापस से जगा दो, उनकी लिंक भेज दो, फटाफट वो आ जाए, जिससे आज का लाभ जितने ज्यादा लोग ले सकें, ऐसी मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी। Mix Master DJ Chandan. So now wonder morning. साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आज आप लोगों से जो बातें करने आया हूं, ये बातें बहुत खास है। आज शायद हो सकता है आप लोगों के लिए लाइफ में पहली बार ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन और ऐसी कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये तो वास्तविकता में जो कहा जाता है इसका जीता जागता आपके सामने प्रूफ है, राइट। तो हम जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं ये है बायोमैग्नेटिक इंडस्ट्रीज। बायोमैग्नेटिक इंडस्ट्रीज बोलूंगा, और ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के ऊपर आज की तारीख में देखा जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों किताबें इसके ऊपर मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा एनर्जी साइंस है, ये
नेचुरल है, ये कुदरती है और इसके बारे में कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी साइंस कितना बड़ा है, और एनर्जी साइंस में मैग्नेट जो है वो उस मैग्नेट की वजह से ये एनर्जी साइंस है। अदरवाइज मैग्नेट नहीं होगा तो एनर्जी साइंस भी नहीं होगा। लेकिन मैग्नेट को सुनते से ही लोगों के जहन में जो सबसे पहली जो पिक्चर आती है वो आती है काले कलर के मैग्नेट, ब्लैक मैग्नेट। तो माय डियर फ्रेंड, वो मैग्नेट जो होते हैं, जो ब्लैक मैग्नेट होते हैं, उन्हें एक्चुअली में फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। लेकिन मैं जिन मैग्नेट के बारे में बात बताऊंगा वो है नेचुरल मैग्नेट और वो है बायोमैग्नेट। राइट, बायो का मतलब ही होता है नेचुरली और कुदरती। तो चलिए आज हम उसके सब्जेक्ट को लेकर के आज बात करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी है, पूरे ग्रह है, उन सब ग्रहों के अंदर पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, जहां पर जीवन है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बहुत 500 करोड़ साल पहले लेके जाऊंगा। 500 करोड़ साल पहले जब देखा गया, 500 से 700 करोड़ साल का अनुमान लगाया जाता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। कैसे निर्माण हुआ था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू दिनेश जी। पूरी दुनिया जो गैलेक्सी है, इसमें न जाने कितनी सारी पृथ्वी हैं, असंख्य पृथ्वियां हैं। पृथ्वी हो रही तो एक पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो सूरज से निकला हुआ है। सूरज के अंदर कई हजारों हजारों साल से विस्फोट होते चले आ रहे हैं और उन विस्फोटों की वजह से उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण में बिखर जाते हैं। उन्हीं कणों में से बिखरा हुआ एक कण है, वो है पृथ्वी। राइट, और जब ये सूरज से अलग हुआ था तो ये भी सूरज का ही एक हिस्सा था। और उसी वजह से देखा जाए तो ये लाल धधकता हुआ जो लोहे का समुंदर बना हुआ है सूरज, जिसकी ऊर्जा लाखों डिग्री सेल्सियस है, उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी की भी एनर्जी बहुत बड़ी थी। लेकिन उसका डिस्टेंस जा करके वो पृथ्वी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा थी, वो समय के साथ कई बार ठंडी गरम होते 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 और वो आज पृथ्वी जो चुंबकीय शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है इस ब्रह्मांड के अंदर, और वो है हमारा पृथ्वी का मैग्नेटिक ऊर्जा। राइट, और इसके बारे में आज आपको डिटेलिंग बात करूंगा। लेकिन ये एक्चुअली मैग्नेटिक एनर्जी आती कहां से पृथ्वी में, ये चुंबकीय किरणें तरंगें पैदा कहां से होती हैं, और ये कहां पर है, पृथ्वी के अंदर कहां पर है। कोई चीज तो है। जैसे हम बोलते हैं हमको दूध चाहिए, तो दूध कहां से आता है, दूध वाले की दुकान से आता है। और दूध वाले की दुकान पे कहां से आता है, वो भैंस के तबेले में जहां पर गाय के थनों से दूध निकाला जाता है। मतलब दूध है कहां पर, दूध आपके घर में है, लेकिन वो आया कहां से है, वो आया है किसी गाय से या भैंस से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बेसिकली ये चुंबकीय शक्तियां जो पैदा होती हैं और इसकी जो पावर ऑफ एनर्जी है, ये कहां से आती है, इसको जानने समझने के लिए मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा। और उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वास्तविकता में पृथ्वी के गर्भगृह के अंदर, पेट के अंदर कितनी सारी लहरें हैं और कितनी गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं तो कैसे कैसे इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या नायाब चीजें हैं। इतनी नायाब चीजें हैं, शायद आपके हमारी कल्पना से बाहर है। आप सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी के पेट के अंदर क्या क्या है। पृथ्वी के गर्भगृह में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग। आपने सोचा ही नहीं होगा कि वास्तविकता में ये क्या चीजें हैं। और कई चीजें तो इतनी मूल्यवान है, इतनी कीमती है। क्यों कीमती है, क्योंकि वो पृथ्वी के पेट के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर पाई नहीं जाती। सामान्य तौर पे इंसान है, साइंस है, विज्ञान जिस भी आप जानते हो, ये आज तक वहां तक पहुंच नहीं पाया, और वहां पहुंचकर भी जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। तो चलिए आज हम एक जर्नी दिखाते हैं आपको। वो जर्नी जो है पृथ्वी के पेट के अंदर की जर्नी। पहले मैंने दिखाया था आपको पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पे मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। आज मैं दिखाने वाला हूं पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं, चाहे वो 100 मीटर हो, 50 मीटर हो, 5 मीटर हो, मीटर बोले तो मीटर, ये 3.25 फीट का जो लंबाई होता है उसे हम 1 मीटर कहते हैं। और 1000 जब मीटर होता है तो 1 किलोमीटर होता है। तो राइट, आज मैं आपको जो हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी 6000 किलोमीटर गहराई में एक धधकता हुआ आग का गोला है। वो कैसे है, आज हम परत दर परत उसके बारे में बात करेंगे, और मैग्नेटिक जो एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। सो बी रेडी, तैयार हो जाइए और अपने पास डायरी पेन रखिए, कई शब्द ऐसे आएंगे आपको सुनने में
जिन्हें आप लिखेंगे तो आप किसी के सामने अगर बैठ करके उस शब्दों को दोहराओगे या उस शब्दों के बारे में बात करोगे तो आप टेक्निकली व्यक्ति कहलाए जाएंगे। और मेरे पास अभी भी देख पा रहा हूँ तकरीबन 350 लोग ही आप आए हैं, जबकि यहाँ पर आज पैन इंडिया पे लिंक था, सबको पहुंचना चाहिए था। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और मैं एक वीडियो प्ले करूंगा और वीडियो को बीच में रोक रोक करके मैं आपको उसके बारे में साइंटिफिक चीजें और भी डिस्कस करूंगा। राइट, तो चलिए एक छोटे म्यूजिक के साथ में तब तक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। बी रेडी, तैयार हो जाओ। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आपको सोना है। अब ये जो सोने की टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पूरे मेटाबॉलिक क्लॉक में। मेरा मानना ये है कि आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना है। 10, साढ़े 10, पौने 11 आप सो जाओ ताकि आप अल्फा से थीटा बीटा स्लीप पैटर्न में आओ। मिनिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम 9 आवर्स की स्लीप में तो दोस्तों देखो आजकल इस हेल्थ को लेकर के कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से पिक्चर बना रहे हैं, अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं और ये पूरा पूरा सब्जेक्ट बहुत बड़े लेवल पर छिड़ा हुआ है। राइट, तो चलिए हम यहाँ पर आज आपको बात करेंगे धरती की परतों के नीचे क्या है। ये वीडियो बहुत सारे वीडियोस और चीजों को देखने समझने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत गंभीरता से देखना है। 16 मिनट का वीडियो है, लेकिन 16 मिनट का वीडियो आपको हो सकता है जिंदगी में एक बहुत बड़ा नॉलेज और बहुत बड़ी पावर देके जाएगा, जिसकी वजह से हम जब फील्ड में होते हैं, मार्केट में होते हैं और काम करते हैं तो ये सारी चीजें आपके हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल काम करेगा। हमारी प्यारी धरती, ये नीला ग्रह, हर रोज हम इस पर चलते हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि जिसके ऊपर हम इतनी सहजता से कदम रखते हैं उसके नीचे क्या है? अगर आपको ये लगता है कि सबसे खतरनाक जगह है अंतरिक्ष में है, जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार्स या सौर तूफान, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी के भीतर भी एक ऐसी दुनिया है जो अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे कम एक्सप्लोर की गई दुनिया है। और हम आज के इस वीडियो में आपको ले चलेंगे पृथ्वी के भीतर की उसी दुनिया के अंदर और बताएंगे कि हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे आखिर क्या है। तो हमारी यात्रा धरती की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, वहां से शुरू होती है। आप लोग लिख लो, पृथ्वी की जो हमारी सबसे ऊपर की जो सतह है उसे क्रस्ट कहा जाता है। राइट, ये पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा रोक रोक के, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के साथ साथ में वीडियो समझ में भी आना चाहिए। हम दुनिया में बहुत सारे वीडियोस, पिक्चर, फिल्म देखते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती है। समझने के लिए कोई समझाता नहीं है। कोई जब तक समझाता नहीं तब तक हमें वास्तविकता में कुछ समझ में नहीं आता है। हम स्कूल गए, कॉलेज गए, वहां पर हमें कॉपी किताब, पिक्चर, फोटो से समझ पढ़ाई करनी होती है, तो शायद से टीचर की जरूरत नहीं होती। और टीचर रखे क्यों गए थे? टीचर रखे ही इसलिए गए थे कि वो आपको हर एक चैप्टर, हर एक चीज का मीनिंग विस्तार में बता सके। राइट, तो चलिए हम अब पृथ्वी के अंदर जाने वाले हैं। और हाँ, यहाँ हम एकदम ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर चलेंगे, हम परत दर परत जाएंगे और परत के साथ साथ में हम कुछ फुट और ये कह लीजिए कुछ मीटर के हिसाब से जाएंगे। मीटर के हिसाब से यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आपको बताया जाएगा। जैसे ही हम धरती के भीतर घुसते हैं, हमें सबसे पहले मिलता है मॉल्स का साम्राज्य। बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2 से, आप इसको लिख लो, मॉल का साम्राज्य। यहाँ पे लिखा हुआ है मोले हिल। राइट, अब ये कितनी गहराई तक होता है आपने देखा? चूहे वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें अंदर चले जाते हैं, व्हील बना के नीचे रहते हैं। तो वो आज आपको सब बिल्कुल प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर एक वीडियो की पिक्चर के साथ में बताया जा रहा है। 3 फीट भीतर जमीन के अंदर मिलने वाले ये जीव हमें ये बताते हैं कि सतह के नीचे भी उनकी एक दुनिया है। और 3 मीटर और अंदर जाने पर हमें मिलते हैं वर्म्स, केचुए और बिजली के केबल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी उन मोल्ड्स के द्वारा बनाई गई टनलें हैं, उनका बसेरा। इससे थोड़ा और अंदर जाते ही हमें ट्रॉपिकल प्लांट की रूट दिखना बंद हो जाती है। बस यही तक उन प्लांट्स की रूट आप देखा ना, इतने बड़े बड़े पेड़ ऊपर आप देखते हैं, वो जितना ऊपर होता है उस पेड़ की जड़ें उतनी ही नीचे होती, इसीलिए वो हवा में हिला डुला नहीं सकते और वो क्या बोलते हैं,
बहुत आंधी तूफान पे भी ये साथ पकड़ के रखते हैं जमीन को, राइट। और इसीलिए आप देखेंगे जितनी गहरी मजबूत जड़ें होंगी जिस पेड़ की, वो पेड़ उतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा, राइट। और ये 3-4 मीटर के अंदर ही सारी चीजें सिमट जाती हैं। आती है। हम जैसे ही इनसे और थोड़ा अंदर घुसते हैं, हम पहुंच जाते हैं करीब 12 मीटर भीतर, और यहाँ पर हमें नाइल क्रोकोडाइल्स मिल जाते हैं। ये एक अलग टाइप के विशेष रूपी मगरमच्छ होते हैं जो अपने हाथों से पृथ्वी की सतह से करीब 12 मीटर या 13 मीटर अंदर तक टनल खोदकर वहां पर अपने रास्ते बना लेते हैं। हम जैसे ही इन मगरमच्छ की दुनिया से भी अंदर चले जाते हैं तो आता है करीब 24 से 25। अब आप समझ रहे ना, आपने सोचा मगरमच्छ कहाँ रहते, लोग तो पानी में रहते हैं। अब कल्पना करो 12 मीटर नीचे वहां पर टनल बना करके, गुफा बना बना कर मगरमच्छ रह रहे, राइट। शायद यहाँ पर जितने भी लोग इस समय मौजूद हैं, मुझे लगता नहीं आपने कभी जीवन में सुना होगा कि मगरमच्छ जमीन के नीचे भी रहते। 25 मीटर भीतर का ठिकाना, और ये है लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, लंदन सिटी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पृथ्वी की सतह में 25-25 मीटर भीतर तक बनाए गए हैं, और ये जमीन के नीचे 15 से 18 मंजिला नीचे तक होते हैं। जैसे ये बता रहे हैं आपको वहां पर बनाए गए हैं लंदन में, ऐसे ही मैं जब गया था यूक्रेन में, तो यूक्रेन के अंदर भी सबसे गहरा नीचे रेलवे स्टेशन मैंने देखा, और उसमें मैंने सफर भी किया। अद्वितीय था, अविश्वसनीय था। मैं नहीं सोच सकता था कि इतना गहराई में भी ट्रेनें चल रही हैं, ऊर्जाएं वहां पर हैं, लाइट है, लोग चहलकदमी कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे स्टेशन बना रखे हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैं तो प्रैक्टिकल लाइव देख करके आया हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप लोग जिन्होंने को पता नहीं था कि इतनी गहराई में, हाँ दिल्ली में है, दिल्ली में भी है, लेकिन वो इतनी गहरी नहीं है जितनी गहरी यहाँ पर बताई जा रही है। इससे आगे अगर हम खोदते जाए तो हम करीब 70-75 मीटर भीतर तक चले जाएंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगी एक अमेरिकन कोल माइन। अमेरिकन धरती की गहराई में बनी इस कोल माइन में जाकर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि इसकी ऊपरी दीवारों पर प्लांट्स और पत्तियों के फॉसिल्स दबे हुए हैं, क्योंकि करीब 30 करोड़ साल पहले भूकंप के चलते यहाँ का पूरा जंगल पानी में समा गया था, और लाखों सालों के बाद वो कीचड़ स्टोन में तब्दील हो गया, जहाँ के फ्लोर्स पर ये लीव्स आज भी दिखते हैं। आगे करीब 150 मीटर भीतर और ऊंचाई में जाने पर हमें एक होटल मिलता है जिसका नाम है सालास सिल्वर माइन होटल। ये दुनिया का सबसे गहराई में पाया जाने वाला होटल है। इससे भी आगे हम धरती की गहराई को चीरते हुए आगे बढ़े तो करीब हम पहुंच जाते हैं 250 मीटर नीचे। ये न्यू मैक्सिको डेजर्ट के नीचे एक नेचुरल केव है, और यहाँ पर हमें चमगादड़ मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अजीब दिखने वाले छोटे छोटे कीड़े भी मिलते हैं जो हमें छोटे एलियन जीव जैसे दिखाई देते हैं। पृथ्वी की सतह के इतनी भीतर यहाँ पर इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये जीव अपनी इस बनाई दुनिया से कभी बाहर नहीं आते, और इस केव के भीतर ये एक बहुत बड़ा चेंबर है, नैसर्गिक चेंबर, जो करीब आधा किलो। ये जो दुनिया आप देख रहे हो ना, बेसिकली पृथ्वी के नीचे की दुनिया है। एक कहावत है अपने धर्म में भी कहते हैं, समाज सनातन धर्म में, कि 84 लाख योनि है। मतलब 84 लाख योनि, मतलब 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं। और हम अभी तक देखें, साइंस ने जो पता किया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ साइंस जो है 25 लाख योनि तक ही पहुंच पाया है। और अभी उसके ऊपर की सारी जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वो अभी भी विलुप्त है। विलुप्त मतलब इंसान तो वहां तक नहीं पहुंच पाया। अभी जरा कुछ समय पहले पता चला, एक नाग मतलब सांप की ऐसी नई प्रजाति पता चली और उसका उन्होंने नया नाम रखा। तो मतलब साइंस आज भी खोजबीन कर रहा है, जबकि कुदरत के अंदर तो ये भंडार है। अब सोचो, ये ऊपर ऊपर देखने खोजने में लगे हुए हैं, जबकि नीचे की साइड जाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, आइए उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से और डिटेल में समझेंगे। किलोमीटर से भी बड़ा है। यहाँ पर एक बड़ा एरोप्लेन भी समा सकता है, और इसी केव के भीतर ये विचित्र संरचनाएं भी मौजूद है जिसे सोडा स्ट्रॉ कहा जाता है। इतनी भीतर ये खुली जगह
बताती है कि अतीत में यहाँ पर समुद्र था और ये समुद्र की केव थी, लेकिन आज यहाँ पर पानी नहीं है। इससे भी आगे दोस्तों इंटरेस्टिंगली हमें भूगर्भ में 290 से 300 मीटर नीचे जाने पर राइफिल का टनल देखने को मिलेगा, जो नॉर्वे में बना है। और इसकी खास बात यह है कि ये टनल समुद्र के पानी के बहुत नीचे यानी कि करीब 290 मीटर नीचे से होकर गुजरता है। इससे भी ज्यादा नीचे धरती के और भीतर जाकर हम देखते हैं कि धरती की प्लेट्स आपस में यहाँ पर सरकती रहती है। जी हाँ, ये सरकने वाली जो धरती की प्लेट्स है, ये मूवमेंट बहुत ही धीरे होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बहुत ही तेजी से दिखाया है। और जब यही जो मूवमेंट है जब तेज होता है और ज्यादा धीरे धीरे तो हो ही रहा है, धीरे मतलब इतना धीरे कि महीनों सालों में जरा जरा सा इंच इंच करके खसकता है, राइट। लेकिन अगर जब ये तेजी से खसकता है और इससे टकराव होते हैं तो कई सारे विस्फोट होते हैं नीचे के नीचे, और वो विस्फोट कई बार इतनी पावर एनर्जी ऊर्जा क्रिएट करते हैं कि वॉल्केनो निकलते हैं, ज्वालामुखियां निकलती हैं, और बहुत सारा भूकंप आने का एक ये सबसे बड़े वजह ये भी है। आप कहते हैं ना इतनी तीव्रता के साथ भूकंप आया, वहां पर इतना भूकंप आया, अरे किसी ने डमरू थोड़ी ना पकड़ के हिलाया तो भूकंप आ गया, राइट। वो नीचे के जो ये टकराव होते हैं, नीचे की जो पृथ्वी की गतिविधियों के अंदर घर्षण होते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। प्लेट्स अंदरूनी टकराव से सरकती है तो वहां पर एक ऊर्जा का भयानक बवंडर उठता है, जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भूकंप आता है। सतह के नीचे और ज्यादा भीतर और गहराई में जाने पर करीब 500 मीटर भीतर हमें मार्बल मिलता है, जो कि लाखों सालों बाद प्राचीन समुद्री जीवों की अस्थियों से बना हुआ होता है। और इससे भीतर जाने पर हमें सैंडस्टोन मिलता है, और धरती के इतने भीतर ये सैंडस्टोन कभी रेगिस्तान हुआ करते थे, और ये हमें बताता है कि आज के रेगिस्तान लंबे भविष्य के बाद सैंडस्टोन में जरूर तब्दील हो जाएगी। और इसके बाद हम मिलते हैं बासाल्ट चट्टान से, जो कि लावा का जमा हुआ रूप है। और इससे भी और अंदर भीतर चलने पर हम पृथ्वी के गर्भ में देखेंगे एक ऐसी चट्टानी लेयर को जो बाकी सभी चट्टानी लेयर से अलग है, और ये लेयर है इरिडियम की। ये इरिडियम धरती पर बहुत ही दुर्लभ तत्वों में से एक है। हालांकि ये अंतरिक्ष में घूमने वाले एस्टेरॉइड्स पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है, और ये तत्व हमें उस समय की याद दिलाता है जब करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर चलने वाले डायनासोर्स ने एक भयंकर मंजर देखा था, जब एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड धरती पर आ टकराया था। और ऐसे अनेकों एस्टेरॉइड्स की हुई बारिश से धरती के इतने भीतर ये इरिडियम तत्व जमा हो गया, जो लाखों सालों बाद आज वहां पर मौजूद डायनासोर्स युग की गवाही देता है। और इससे भी आगे करीब 660 मीटर की गहराई पर हमें अमेरिका के द्वारा बनाया एक प्लांट मिलेगा, जहां पर बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव कचरे को इकट्ठा किया जाता है, ताकि फ्यूचर जनरेशंस इसके रेडिएशन का शिकार ना बने। आगे और गहराई में जाने पर अचानक हमें कुछ अजीब मिलता है, और ये साउथ अफ्रीका में बनाई गई दुनिया की सबसे डीप माइन है। इस माइन के नीचे की गहराई में आज तक किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जाने वाले लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि यहाँ के ऊपर की जमीन कभी भी खिसक सकती है और वो हमेशा के लिए उसमें दबकर मर सकते हैं। लेकिन इस रिस्क के बावजूद कई लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा भीतर ले जाऊंगा, और यहाँ पर हमें मिलती है एक अविश्वसनीय चीज। करीब 2.5 अरब साल पहले धरती की इस फिसकती दरारों में पानी के एंटर करने की वजह से पानी के साथ सोने के पार्टिकल्स भी यहाँ पर जमा होते गए, और यहाँ पर बन गई सोने की खदान, और ये माइन इसी सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, इस सोने की माइन में और कोई भी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि धरती के इतने भीतर 60 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस में यहाँ कोई नहीं पाया जाता। Your child can join IIM IPM program for 3 years of undergraduation, 2 years of post-graduation, and after 5 years they... ऐसा नहीं है कि धरती के दोस्तों कहते हैं ना सोना कोई बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है। गोल्ड की माइंस देखी जाए तो अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जगह पर गोल्ड माइनिंग किया जाता है,
और वो इसी अंदर नीचे गहराइयों से जाकर के खोद खोद करके उस सोने को निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। तो ये सोना कहाँ से आ रहा है, आज आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं और जितनी मूल्यवान चीजें पृथ्वी के गर्भगृह में हैं, इतना कीमती चीज तो इस धरती पर अभी तक आया ही नहीं है। मैं कहूंगा इतना भंडार है, इतना भंडार है पृथ्वी के पेट के अंदर। ऐसे ऐसे कोहिनूर हीरे जो देखे, ऐसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों हीरे इस पृथ्वी के पेट में दबे हुए हैं। नीलम, प्लेटिनम, ये जितनी भी जो महंगी महंगी चीजें हैं, ये सब कहाँ से आती हैं? इसे कोई इंसान नीचे से ला नहीं सकता, क्योंकि वो नीचे का टेम्परेचर इतना है और हमारी बॉडी जो है इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर सकती, राइट। और हमारी बॉडी ही नहीं, एक समय तो ऐसा आता है कि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े औजार वो भी जाते हैं, तो वो वहां पर जाकर के पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अभी तो ये जर्नी आप देख रहे हैं, ये 800, 900, 1000 मीटर की ही है, मतलब 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर गहराई में, जबकि पृथ्वी नीचे 6-7-6 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी बनती है, राइट। अपने भीतर 60 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस में यहाँ कोई नहीं पाया जाता। यहाँ पर हमें मिलते हैं डेविड वर्म, एक ऐसे जीव जो पत्थरों और रॉक्स को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों, इससे भी ज्यादा भीतर जाने पर, यानी कि करीब 4 किलोमीटर भीतर जाने पर हमें मिलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसका यूज मोबाइल की सर्किट्स में होता है। और इससे भी और गहराई में जाने, देखिए साहब, ये है एक और बेशकीमती चीज, क्रिस्टल। और ये भी कितना है, 4 किलोमीटर, सिर्फ 400 नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अभी वो मीटर में चल रहा था, अब ये 4 किलोमीटर पे आ गए, मतलब 4000 मीटर पर हमें सैफायर मिलता है। और इससे भी ज्यादा आगे जाने पर रूबी और एमराल्ड। हालांकि अब ये क्या है, रूबी, एमराल्ड, ये सब अपने लिए बहुत बेशकीमती रत्न हैं। आप देखते होंगे ना, अंगूठियां पहनते हैं लोग, रूबी की, एमराल्ड की और नीलम की और पुखराज, व्हाटएवर, ये सब स्टोन कहाँ से आ रहे हैं? ये बाहर नहीं, जमीन में होते हैं। और ये कई बार जमीन पे कहाँ से कैसे आ जाते हैं, उसकी भी बात अब आपको ये अगले स्टेप में बताने वाले हैं। अपनी भीतर से ये सब चीजें जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सिर्फ मशीनरी के द्वारा कर पाते हैं। इतनी भीतर कोई इंसान नहीं जा पाता। वैसे तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत ही दुर्लभ है और ये धरती के और भी भीतर उसके गर्भ में छुपी थी। लेकिन करोड़ों सालों बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की हलन चलन की वजह से और वारंवार आने वाले भूकंप और मैग्मा की वजह से धरती के गर्भ से ये सारी दुर्लभ चीजें ऊपरी सरफेस पर आ पाई है, जिसे हम करीब 4000 मीटर भीतर आज देख पाते हैं। इससे आगे और गहराई में जाने पर करीब 4 किलोमीटर से भी भीतर हमें पृथ्वी की कुछ जगहों पर मिलता है खरबों टन नमक ही नमक। यह नमक 16 करोड़ साल पहले टेक्सास के समुद्री किनारों पर अंदर भीतर क्रिएट हुआ था, जहां समुद्री पानी भाप बनने की वजह से उसमें मौजूद नमक पीछे रह गया और फिर आगे चलकर धरती की गहराइयों में बस गया। अब जैसे आप अंदर की साइड नमक देख रहे हैं ना, ऐसा ही एक नजारा मैंने भी देखा है। और ये नजारा है हमारे क्या बोलते हैं, भुज के उधर आ जाते हैं उस एरिया में, वो जगह पर क्या है, वहां पर भी समुंदर है नमक का। क्योंकि एक बहुत अच्छी सी कहानी है वहां पर, कहानी नहीं वास्तविकता है। हमारे यहाँ पर एक जो नदी पाकिस्तान में जाती है, जिसे अल्लाह का दरिया बोलते हैं पाकिस्तान के लोग, वो नदी कभी हमारे भारत में हुआ करती थी, राइट। और एक बात, बहुत बड़ा भूकंप आया, जो देखते हैं ना आप लोग अभी ये लातूर में, सॉरी लातूर बोल रहा हूँ, अपने कच्छ भुज के अंदर जो बड़े बड़े भूकंप आए हैं, और वहां भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, तो उसमें चट्टानें टकराई और पूरा का पूरा जो समुंदर था, वो समुंदर जो हमारे इधर होता था, वो सीधा जाकर के उस साइड में चला गया, मतलब बहुत कई 100 किलोमीटर दूर चला गया। उसकी वजह से वहां पर पानी पूरा खत्म हो गया, जो पानी भरा रह गया वो पानी धीरे धीरे नीचे बैठ गया और ऊपर साइड में नमक आ गया, इवन प्योर नमक, राइट। और नमक की इतनी बड़ी बड़ी परतें हैं, वहां सफेद सफेद चादर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिलान हो गया है, किसका, पृथ्वी का और आकाश का।
दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये नजारे भी मैंने खुद से स्वयं से देखे हैं, क्योंकि मैं भी इस तरह से घूमना करना, कहीं ना कहीं जाना आना और हिस्टोरिकल प्लेस पे पसंद करता हूँ, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी मिले लेना चाहिए। तो वहां पर नमक के बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। इससे भी ज्यादा और भीतर करीब 5 किलोमीटर भूगर्भ में जाने पर यहाँ पर करोड़ों सालों पुराना नेचुरल ऑयल, जी हाँ, तेल पाया जाता है। ये ऑयल जो हम इंसान आज ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी भी कहानी करोड़ों साल पुरानी है, जहाँ पृथ्वी के काफी छोटे जीव और जीवाश्म मरने के बाद उनके शरीर का मटेरियल समुद्री तलहटी में इकट्ठा हो गया था, और लाखों सालों बाद आज हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन की वजह से वो ऑयल में तब्दील हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जितना भी ऑयल मिलता है वो लाखों करोड़ों साल पुराना है। जिस नेचुरल ऑयल को आज हम धड़ल्ले से खोद खोद कर निकाल कर उपयोग करते हैं, हम इसे आज पृथ्वी के इतने ही भीतर से ड्रिलिंग कर कर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे भी और आगे चलने पर करीब 6.5 किलोमीटर भीतर हमें लिक्विड रूप में मैग्मा मिलता है, जो कि लगातार पृथ्वी की ऊपर की क्रस्ट पर हमेशा फोर्स लगाता रहता है, और यही लावा कभी कभी समुद्र की सतह पर भी निकलता रहता है, जिससे कई सारे समुद्र पे भी पहाड़ नुमा घाटियां बन जाती है। और ये मैग्मा कभी कभी कुछ ज्वालामुखों से भी निकलता है। इससे और थोड़ा आगे चलने पर, यानी कि करीब 35 किलोमीटर तक गहराई में जाने पर, हम धरती की पहली लेयर यानी कि क्रस्ट को पार कर जाते हैं, और उसे पार करते ही हम धरती की दूसरी लेयर मेंटर में एंटर हो जाते हैं, जो कि 3000 किलोमीटर तक मोटी है और जो पूरी पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा है। मेंटल नाम की ये लेयर, देखो ये पृथ्वी का फोटो आपको याद आ रहा है? यस, ये पृथ्वी का वो फोटो है जो हमने सागर सर के कैबिन में देखा है, और वहां पर सर इससे समझाते हैं कि देखो पृथ्वी की ये लहर है, क्रस्ट है, इसके नीचे ये लहर है, इसके नीचे और है, फिर इनर कोर, आउटर कोर, ये सारी वही चीजें हैं जो हम शुरुआत में लोगों को प्रोडक्ट समझाने के पहले एज ए डेमो लोगों को समझाते थे। क्या समझाते थे? डेमो देते थे, प्रोडक्टों के डेमो। और डेमो देते समय सर जब मार्केट में जाते, जैसे पहली बार सर इंदौर आए थे, और इंदौर में आए थे 2019 के लास्ट मंथ में, राइट, नवंबर दिसंबर में 2019 में, और जब 2019 के लास्ट टाइम पे वो आए थे वहां पर, और उन्होंने जब लॉकडाउन लगा हुआ था, चीजें थी, उसके बीच का जो गैप था उसके दरमियान की बात है ये। तो वो ये जो पृथ्वी का गोला है ना, ये अपने बेग के अंदर रखते थे, राइट, बेग के अंदर रखते थे, एक स्पंज रखते थे, इंजेक्शन रखते थे, लकड़ी का टुकड़ा रखते थे, कुछ मैग्नेट के पार्ट रखते थे, और एक वायर रखते थे, स्पंज, ये सारी चीजें सर के बेग में हुआ करती थी, जिससे मैं कहता था डेमो किट। और सर बोलते थे डेमो की किट कहाँ है मेरी, डेमो की किट कहाँ है मेरी? मैंने कहा वाह यार सर, मजा आ गया। और वही डेमो की किट मैंने भी बनाई, और मैंने नाना करते हुए 1000 से भी ज्यादा लोगों को ये डेमो किट मैंने उनके घर पहुंचाई है, छोटे रूप में बना करके, छोटे छोटे पीसों से लोगों को समझाने के लिए, राइट। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, लोगों को एकदम समझ में नहीं आता। हम कहेंगे ना पृथ्वी के अंदर हीरे जवाहरात कोयले, हाँ सब हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से लोगों को नहीं पता वो कितने हैं, क्या है और कैसे हैं, राइट। और सोचो अभी तक तो हम नीचे गए, ये तो अभी 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ, और उसके बाद में 35 किलोमीटर के ऊपर क्रस्ट एरिया खत्म हो जाता है, फिर सेकंड लेयर आती है, और सेकंड लेयर का जो दायरा है ना, वो 3000 किलोमीटर का है, और वहां पर प्योर एंड प्योर लोहे का समुद्र है। अब ये जो लोहे का समुद्र है, इसके अंदर आयरन है, निकेल है, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो सारे मेटल इसके अंदर है। लिक्विड फॉर्म में नहीं है और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सॉलिड टाइप लेयर है जो मूवेबल है, मूव करती रहती है, और यहाँ का टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। जी हाँ, और इतनी दबाव पे ये लेयर करीब लिक्विड जैसी ठोस अवस्था में है, और पृथ्वी का ऊपरी प्रेशर इसे थोड़ा सा 1000 डिग्री को मैं स्पष्ट और क्लियर कर दूं, जो आपने देखा वो पानी जो होता है, पानी जो हम लोग पीते हैं, राइट, 100 डिग्री होता है टेम्परेचर, तो ये उबलने लगता है मेरे दोस्तों। ये 100 डिग्री की पावर है। अब सोचो 100 का 10 गुना 1000 डिग्री, यस, 1000 डिग्री के पास में जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा लिक्विड तो नहीं होते हैं, लेकिन ठोस होते हैं, और 1500 डिग्री के ऊपर लोहा पानी जैसा हो जाता है,
जो कि अभी और इसके अंदर जाने पर हम समझेंगे। निकलने भी नहीं देता। ये मेंटल ही वो लेयर है जो हमारे अर्थ क्रस्ट को मूव करती रहती है, और इसी मेंटल में 240 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें मिलते हैं डायमंड्स, जो धरती पर करोड़ों सालों बाद काफी दबाव की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन इतनी गहराई पर ना कोई इंसान पहुंच सकता है, ना ही कोई ड्रिल मशीन। तो आखिर हम डायमंड्स कहां से लाते हैं? तो असल में दोस्तों, करीब 1 करोड़ साल पहले हमारी धरती के भीतर बहुत ही ज्यादा गैस के प्रेशर की वजह से मेंटल का काफी बड़ा भाग टूटकर धरती की क्रस्ट से आ टकराया था, जिनके साथ वो डायमंड्स भी बहकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए थे, और वहां से ही हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब आप समझे, वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं, हीरे जो हैं वो पन्ना में पाए जाते हैं, पन्ना में नहीं पाए जाते हैं, वो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। अब जब वहां पर पृथ्वी में जब चेंजेस होते हैं, तो वहां से जब वो सैलाब निकला होगा, लावा निकला होगा, तो उस लावा के साथ में हीरे निकल के आए। अब वो हीरे निकल के आए तो ऊपर आकर के वो जम गए। समझ में आना, लावा ठंडा हुआ, मिट्टी में परिवर्तित हो, कोयले में परिवर्तित हो, जम गया। अब लोग वहां क्या करते हैं, वो कहीं 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 है, वो खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। वहां पर उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं, उसको जब खोदते रहते खोदते खोदते उनको एक एक डायमंड मिल जाता है। सोचो, अगर ये इंसान है और इस तरह से डायमंड निकाल रहा है, अगर उसी इंसान को नीचे जाने का मौका मिल जाए तो अरे वहां तो फिर क्या है, जितना बड़ा आपका मकान नहीं है, जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, उस पर्वत के नुमा तो बड़े बड़े वहां पर डायमंड के पहाड़ हैं। सोचो कितना कीमती है हमारा पृथ्वी है, और हम जरा सी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। क्या वैल्यू रखती है? सबसे कीमत अगर किसी की चीज की है तो वह है नेचर, कुदरत। दोस्तों चले और गहराई में जाते हैं, और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के भीतर 500 किलोमीटर की गहराई में, और अचानक हमें यहाँ पर पानी मिल जाता है। डीप डाउन धरती के अंदर कुछ कुछ जगहों पर समुद्रीय पानी भी मौजूद होता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर पानी कहाँ से आया? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलन चलन के द्वारा कई बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि समुद्री पानी इतने नीचे तक पहुंच गया हो। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिंग वुडेट। जी हाँ दोस्तों, ये रिंग वुडेट मेंटर के अंदर पाए जाने वाली एक खनिज है, जो पानी के अणुओं को यानी कि H2O को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर समेट कर रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पृथ्वी के समुद्र में पानी जैसे पाया जाता है, वैसे तरल रूप में पानी मौजूद नहीं है, और ना ही वहां पर मछलियां तैरती है। लेकिन वहां पर पानी बांध कर रखा गया एक बॉन्ड वाटर के रूप में है, जो मेंटर के बहुत ही ज्यादा तापमान और दबाव की वजह से भी नष्ट नहीं होता है। और इससे भी आगे चलने पर हम मेंटल को पार करते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, और हम पहुंच जाते हैं हमारी सतह से 2900 से 3000 किलोमीटर डीप अंदर तक। और ये अमेरिका में पब्लिश किए गए इस स्टडी के मुताबिक रात को खर्राटे मारने वाले लोगों को अगले 10 साल में हार्ट फेलियर का खतरा है। सतह से 29। चलो ये भी पॉइंट अच्छा बोल दिया इन्होंने कि जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनको हार्ट अटैक का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इस पॉइंट को बताते हुए आप किसी को अपना जो प्रोडक्ट है ना, खर्राटों के लिए स्पेशल बेल्ट बनाया गया है, वो आप उन्हें दे सकते हैं। चलिए अब हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। 100 से 3000 किलोमीटर डीप अंदर तक, और यहाँ जाकर हम देखते हैं धरती के भीतर की आउटर कोर। यहाँ लगता है कि हमारी धरती का केंद्र मानो अपने आप में एक दूसरा सूरज ही हो, जो हमारी धरती के भीतर मौजूद हो। धरती पर मौजूद 99% गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ पर ही पाया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इसे। सुन रहे हो क्या बोला? पृथ्वी का 90% गोल्ड एंड प्लेटिनम यही पाया जाता है, और इसको बोलते हैं आउटर कोर। राइट, अभी हम इनर कोर तो गए ही नहीं भैया, अभी तो आउटर कोर में ही उलझे हुए हैं। और टेम्परेचर क्या बोला उसने? धधकता हुआ सूरज, जैसे सूरज होता है ना, सूरज की जो रोशनी है, हम इस सूरज का जो रोशनी आज की तारीख में जब वो 40-45 डिग्री पे पहुंच जाता है, हमारा जो शरीर है वो उसको भी फेस नहीं कर पाता है, वो उसको भी फेस नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, और आपको ये सब प्रैक्टिकल बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी चीजें आप जानते हैं। तो वहां पर तो आप जाएंगे और हम वहां उसके नजदीक जाके खड़े हो गए ना, तो भाप बन के उड़ जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे। राइट, जो बड़े बड़े परमाणु शक्ति बम है, ये क्या होते हैं? ये भी ऊर्जा क्रिएट करते हैं।
ये विस्फोट नहीं करते, ये ऊर्जा क्रिएट करते हैं। और इनकी ऊर्जा जो है ना, जो ये हजारों हजारों डिग्री टेम्परेचर में ऊर्जा क्रिएट करते हैं, और उस ऊर्जा की वजह से कुछ ही सेकंडों के अंदर पेड़ पौधे, मकान, दुकान, इंसान, जानवर सब तहस नहस हो जाते हैं और भाप बन करके हवा में उड़ जाते हैं। कितनी एनर्जी है। आज मैं आपको और इसके अंदर लेके चल रहा हूं, आप देखिए। यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सके। पृथ्वी के बनने के बाद करीब 50 करोड़ साल लग गए थे पृथ्वी के भीतर इस कोर का निर्माण होने में। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम जब बन रहा था, उसके साथ हमारी धरती भी बन रही थी। और क्योंकि हमारी धरती उसी सूरज में से अलग हुई है, इसलिए वो सूरज का ही मानो एक पार्ट थी, एक गोला। देखा, ये बात मैं हमेशा अक्सर बोला करता था आपको। और हुआ क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, और ये मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज आई है उस पर लॉजिक लगाता हूँ, ये कैसे हुआ होगा। जैसे हम कभी देखते हैं कोयला, लकड़ी जलाते थे हम लोग पुराने टाइम पे, लकड़ी के जो कोयले होते थे वो लाल लाल होते थे धधकते हुए। और कई बार हमारे घर में उस कोयले की आग को और फैलाने के लिए हमें घर में माताएं बहनें, इवन इंसान क्या करते हैं, जो कोयला होता है लाल लाल, उसको तोड़ देते हैं। जब तोड़ते हैं ना तो उसके और टुकड़े हो जाते हैं, और जितने ज्यादा टुकड़े होते हैं वो उतनी तेजी से और ऊर्जा क्रिएट करते हैं। तो वो जो कई बार ऐसा देखा गया कि वो कोयला जो है वो कहीं रख दिया गया आपका। अब वो कोयला रख तो दिया है आपने, ऊपर से ठंडा होने में उसको टाइम लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कोयले को ठंडा होने में कई घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से ठंडा हो रहा है लेकिन अंदर से उसके अंदर आग अभी भी है। वैसे ही जब ये पूरा का पूरा पृथ्वी से टुकड़ा निकला, पृथ्वी तो सूरज से निकला, ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ये ऊपर से लाल था, ऊपर से ठंडा होता गया, लेकिन उसकी गर्माहट और हीट आज भी उसके पेट के अंदर है, जो आप और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। द नॉलेज थी, क्योंकि हमारा सूरज और धरती और सभी ग्रह और पूरा सोलर सिस्टम एक सोलर नेबुला से ही तो बना है, और इसीलिए पृथ्वी का अंदरूनी भाग सूरज के जैसा ही है। शुरुआत में पृथ्वी पर इतनी गर्मी और इतना प्रेशर था कि भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व ऊपर उठे, जिन्होंने पृथ्वी की मेंटर और क्रस्ट बनाई। पृथ्वी के इस चीज को आज भी आप समझ सकते हैं। जैसे कोई भी चीज आप लो, आप भारी छोटे मोटे सारी चीजों को लेके एक बकेट में भी डाल दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बॉलों का। एक बॉल होती है जो प्लास्टिक की बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल के बाद टेनिस की बॉल होती है, टेनिस बॉल के बाद में एक लेदर की बॉल होती है, लेदर के बाद में एक लोहे की बॉल होती है। ये चारों बॉलों को इकट्ठा करना, और चारों बॉलों को इकट्ठा करके एक बड़े से टब के अंदर डालेंगे, तो आप देखेंगे जो लोहे की बॉल है वो सबसे नीचे चली जाएगी, उसके ऊपर में लेदर की बॉल आएगी, उसके ऊपर टेनिस की बॉल आएगी, और प्लास्टिक की बॉल है वो ऊपर रहेगी। आप चाहे कुछ भी करें वो अपने आप ऊपर आ जाएगी, अपने आप ऊपर आ जाएगी। यही सेम हुआ इस पृथ्वी के साथ में कि भारी भारी और भारी आयरन, लोहा, ये सब क्या है, मेटल, ये सब भारी चीजें, भारी वस्तुएं, ये सब नीचे चले गए। और उससे हल्की जो चीजें थी मेटल, और बीच में आपने देखे गोल्ड है, और सॉरी डायमंड है, प्लेटिनम है, ये सारी चीजें ऊपर है। भीतर ये पृथ्वी की कोर साइज में हमारे चंद्रमा से भी बड़ी है। हमारी एंटायर धरती का पावर हाउस दोस्तों ये कोर ही है। पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स को मूव करना, वोल्केनोस को एक्टिव करना, इवन इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और सूर्य अभी आया समझ में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनती है? हेलो, समझ में आ रहा है? मैं आपको यहाँ तक की जर्नी लेकर के आया कि मैग्नेटिक फील्ड का कहां से शुरुआत होता है और कैसे होता है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको 2 कदम पीछे ले जाऊंगा और फिर से बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कहां क्रिएट होता है। जिन्होंने पृथ्वी की मेंटर और क्रस्ट बनाई। पृथ्वी के भीतर ये पृथ्वी की कोर साइज में हमारे चंद्रमा से भी बड़ी है। हमारी एंटायर धरती का पावर हाउस दोस्तों ये कोर ही है। पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स को मूव करना, वोल्केनोस को एक्टिव करना, इवन इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स से यही मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। और लगभग 6400 किलोमीटर की गहराई में अंदर जाने पर हम पृथ्वी की इनर कोर में पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जगह 6400 किलोमीटर, लिख लो, सेमी लिक्विड स्टेट में हो सकती है। और ये इनर कोर धरती से सेपरेट अपने मुताबिक अपनी दूरी पर परिभ्रमण कर रही हो सकती है। और हम देखते हैं कि यहाँ का बार बार क्या कह रहा है, कर रही हो सकती है।
मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, ये कल्पनाएं चल रही है। ये कल्पनाएं मालूम है क्यों चल रही है? क्योंकि हमारे जो अथर्ववेद और बड़े बड़े महान विद्वान और ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, ये इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने इन सब का उल्लेख ऑलरेडी अपने ग्रंथों में किया हुआ है। अच्छा बताओ, आज साइंस ने पता किया कि मंगल जो है वो लाल है ना, शनि ऐसा है, शनि ग्रह ऐसा है, लेकिन बताओ हमारे ग्रंथों में इनका उल्लेख तो पता नहीं कब से कहा गया है। 5000 साल से भी पहले के जो हमारे रामायण महाभारत के जमाने में लोग बैठे थे, दिव्य दृष्टियों से देख लिया करते थे, और तब उन्होंने बोल दिया था मंगल लाल होता है, बुध ऐसा होता है, शनि ऐसा होता है, शनि के चारों तरफ रिंग होता है। अब बताओ, इनके पास तो कुछ ऐसा था नहीं। माय डियर फ्रेंड, हमारा जो स्पिरिचुअल शक्ति है, हमारा जो आध्यात्म, हमारा जो भगवान है और जो आस्था है, ये वास्तविकता में कोई कल्पना नहीं है। इसकी शक्ति आज भी है, लेकिन लोग उसे कम मानते हैं या ज्यादा मानते हैं, क्योंकि ये लोगों का जो धड़ है ये 2 भागों में बट गया है। लेकिन इसीलिए ये नीचे की साइड में पृथ्वी के अंदर अंदर क्या ऊर्जा केंद्र है, इसका मेरे पास रामायण का भी एक अच्छा सा वीडियो है, कभी वक्त पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। और चुंबक चिकित्सा क्या होती है, चुंबक की ताकत क्या होती है, पृथ्वी में क्या क्या कर्ण होते हैं, ये तो राम भगवान और भरत अपने जितने भगवान है इन सबको गुरुकुल के अंदर पढ़ाया गया था। हमें क्यों नहीं पढ़ने में आता है? क्योंकि बीच में मुगल आए और मुगल लोगों ने क्या किया, शासन किया, और उन्होंने हमारी जो खास खास धरोहर थी उसको खत्म किया। ऐसे ही बीच में अंग्रेज आए और उन्होंने ना जाने कितना लूटपाट मचाया, और जो हमारा सोने का चिड़िया देश था वो सारा सोना चांदी और यहाँ की पद्धति सिस्टम लेकर के बाहर चले गए। तापमान सूरज की सरफेस से भी ज्यादा है, यानी कि 6500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का प्रेशर पृथ्वी की ऊपरी सतह से 25 लाख गुना ज्यादा है। ये कोर लोहे और निकल से बनी है, और इस कोर में लगातार भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट चलती रहती है। हम अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड को समझा, अब इलेक्ट्रोफील्ड, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और साथ में इन संयोग के जब बाहर आता है, इसी वजह से क्रिएट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस तीनों चीजें मिलकर के इस पृथ्वी को आकार देता है, राइट। और ये इसका जो फोर्स है, इसकी जो एनर्जी है, वो पृथ्वी की सतह से सिर्फ और सिर्फ 3200 किलोमीटर ऊपर तक है। मतलब इसका गहराई से संबंध कितना है, 7200 डिग्री सेल्सियस है 6500 किलोमीटर पे। आप समझ रहे ना, 6500 किलोमीटर पे। अब 6500 किलोमीटर का आधा कितना हो गया, 3200 किलोमीटर। अब तो पृथ्वी के अंदर जो है 6500 है, उसका 50% पृथ्वी के ऊपर है। मतलब ओवर इन ऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर के 1000 किलोमीटर का जर्नी 10,000 किलोमीटर का जर्नी आप मान के चल सकते हैं उस सोर्स से लेकर के। और हमारा जो ऊपर की साइड में ओजोन लेयर है, जिसके ऊपर जाने पर हम कहते हैं जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू होता है, राइट। वो इसीलिए शुरू होता है क्योंकि इसकी पकड़ और पहुंच वहीं तक है। ने इस कोर के बारे में मौजूदा अवशेषों के द्वारा ही जाना है, लेकिन इस कोर के भीतर कुछ ऐसे भी रहस्य हो सकते हैं जो वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए, और यहाँ आकर पृथ्वी का केंद्र मिल जाता है और हमारा सफर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, और यहाँ से भी आगे आगे हम अपोजिट डायरेक्शन में खोदते जाए तो फिर से पृथ्वी के दूसरे छोर की मेंटर आएगी, क्रस्ट आएगा, और हम निकल जाएंगे जहाँ से खोदा था उसके एंटीपोड पर, पृथ्वी के आर पार। तो दोस्तों ऐसे ही और साइंटिफिक और नॉलेज। तो दोस्तों ये तो आपने देखा आज एक वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, और किस प्रकार से पृथ्वी का यहाँ ऊर्जा पावर है, राइट। और यहीं से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक और साथ साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी बेस पर ये सारी चीजें बंधी हुई है। अगर ये सोर्स ना निकले और अंदर कैसे चल रहे हैं, आपने देखा होगा ना, इसी एक पार्ट पे आपने मोटर देखी है, मोटर की बाउंडिंग कर देते हैं, और वो ऊपर नीचे के फेस में जब घूमती हैं तो उसे घर्षण पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। यस, ये जितने बड़े बड़े डैम हैं, उस डैम पर भी पानी चलता है, पानी की वजह से वो मोटरें घूमती हैं बड़े लेवल पे, और वहां से एनर्जी बनाई जाती है। ये सारा का सारा इंसानों ने बाद में बनाया, कुदरत तो पहले से ही बना के चल रही है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हमारे पास कुछ सेकंड बाकी हैं, मिनट बाकी हैं, तो इस मिनट में मैं आपकी चीज और बताना चाहूंगा, और वो बताते हुए बड़ी खुशी होगी। जो हम कहते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर आयरन है, हमारे खून में आयरन है। वैसे हमारा जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, और उसी के अंदर आयरन है। और ये जो आयरन है, ये मैग्नेट, जो बाहर का जो कुदरती मैग्नेट होता है, लोहा जो होता है, उसे खींचता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होता, ये उससे दूर भागता है। राइट, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों सिस्टम होते हैं। जब उसको क्रिएट करते हैं तो उसके, अगर ये हमारा जो आयरन है, शरीर का जो आयरन है, अगर ये लोहे को अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास में लोहा लगा दिया जाएगा तो सारा का सारा आयरन आकर उसको इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारे ब्लड के अंदर जो नसें होती हैं, कहीं पे भी अगर ज्यादा आयरन इकट्ठा हो जाएगा, वहां ब्लॉकेज कर देगा, हमको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हमारा जो नेचुरल कुदरत का आयरन है, ये उससे दूर भागता है, और उसकी दूर भागने की वजह से इसमें पुल एंड पुश एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ये बहुत टेक्निकल बात है, इसको आप ऐसे ही समझा रहा हूं मैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल, आप इसका डेमो भी है, इसका भी मेरे पास एक डेमो है। अगर कभी आपको कोई कहता है कि नहीं, हमारे आयरन, हमारे खून में आयरन नहीं होता है, और वो आयरन, वो लोहा जो बाहर के जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, वो नहीं है, ये नेचुरल जो है, उसकी वजह से पुल एंड पुश एनर्जी क्रिएट करने वाला नेचुरल मैग्नेट है, आयरन है, जो बेसिकली हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल है। चलिए, वो भी मैं आपके एक छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 1-1.5 सेकंड का ही है। अब होता क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें भरपूर हैं, लेकिन क्या होता है, यहाँ तक पहुंचना और इन सब चीजों तक पहुंच करके उसको निकालना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम लेती है। राइट, तो चलिए, क्या ब्लड में मौजूद आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्या करता है, आइए उसको देखें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट आयरन या आयरन से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो आयरन हमारे ब्लड में मौजूद होता है, उसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ब्लड को एक छोटी सी बाल्टी में रखकर एक सुपर मैग्नेट को उसके पास ले जाया जाता है, लेकिन ब्लड में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद ब्लड को एक छोटे ग्लास में निकालकर उसको पानी में तैरते हुए थर्माकोल के ऊपर रखकर मैग्नेट को उसके पास ले जाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड मैग्नेट के पास जाने की बजाय उससे दूर जा रहा है। दोस्तों, ब्लड मैग्नेट से दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन से ज्यादा पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन होता है, जिससे मैग्नेट ब्लड को अपनी तरफ खींचने के बजाय अपने से दूर भगाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। और आप समझे ना, ये भी एक डेमो है। अब आप ऐसा मत करना कि खून लेके घूमने लगे। ये क्या है, बोले बोतल है, बोले इसमें क्या, बोले खून है, बोले दिखाने के लिए कि आयरन कैसे और कैसे चिमक से भागता है। तो ये सारी चीजें जो मैं आज आपको बताया हूँ, आज मुझे मौका दिया, और ये मॉर्निंग क्लास जो हमारी चल रही है, पीएन जाट सर एंड टीम अल्टीमेट काम करने वाले लोग हैं। और मुझे मालूम है कि मॉर्निंग में जो बातें होती है ना, वो बिल्कुल खुले दिल से होती है। राइट, और मॉर्निंग का ये सिस्टम चलते 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 आज आप लोग इस सबसे जुड़े हुए हैं। और एक और बात बता दूं कि मॉर्निंग क्लास हमारी सिर्फ रेगुलर होती है, और इस मॉर्निंग क्लासों का एक और रूप है, और वो यहाँ पर पीएन जाट सर आके आपको बताएंगे, और उसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे अगले टाइम। और आपने बड़ी कमाल की जानकारी दी, धरती के पृष्ठ से लेकर जमीन की गहराइयों तक आपने सब कुछ डिटेल में बताया, जो मेरे लिए भी और हमारे सभी आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, उनके लिए, सबके लिए नया था, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिक और साइंटिफिक था। तो साथियों, जमीन जिस पे हम रहते हैं वो ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य है जो जितना गहरा खोदा जाएगा, वहां पर नई नई जानकारी हमको मिलती जाएगी। और आज जैन सर ने एक अच्छे वीडियो के साथ में एलिब्रेट करते हुए, उनको हम लोगों को समझाते हुए 16 मिनट की बात को उन्होंने 50 मिनट तक लेकर गए। और यही जैन साहब की खूबी है कि बातों में पूरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और आपकी जानकारी बढ़ी होगी। तो ऐसी जानकारी हम लोग एक और 8 दिन का, हमारा 11 दिन का एक ऐसा बूट कैंप प्रोग्राम आने वाला है, जहां पर ऐसे ही 11 स्पीकर्स बीते हमारे एक सेलिब्रिटी गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, जो शुरू होने वाला है 8 तारीख से। साथियों, ईवाइटोरियम एक लंबे समय से
उस पूरे सेशन को चला रही है पिछले 2.5 साल से लगातार रेगुलरली, और इस साल का आखिरी बूट कैम्प है ये, और एक नया वर्जन के साथ बूट कैम्प है जिसके अंदर 11 स्पीकर्स है अलग अलग, और ये लोग इस बूट कैम्प में हमें जो बात बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, आज की जिस तरह की अद्भुत जानकारी दी सर ने, वैसे ही हमें अद्भुत जानकारी मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पर लिंक डाला है, रजिस्ट्रेशन लिंक। जिन लोगों ने अभी तक भी रजिस्टर नहीं किया है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-5 मिनट में अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। मैंने लिंक डाला है चैट बॉक्स में, जहां से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, जिसकी कॉस्ट है 250 रुपए प्लस जीएसटी, यानी 304 रुपए। राइट जैन सर, 304 रुपए जैसा एक छोटा सा अमाउंट है जो देकर हम लोग अपने आप को बूट कैम्प में एनरोल कर सकते हैं, और वहां पर आपको रोज एक नई जानकारी मिलेगी एक सक्सेस लीडर एंड ट्रेनर्स के माध्यम से। तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी रजिस्टर करने ऑन राइट नाउ? तो मैंने आपको लिंक शेयर किया है और इस लिंक पे आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने आज से पहले बूट कैम्प ज्वाइन किया है, यस, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया वो आप लोग रजिस्टर कर लें। और आज पूरे दिन में जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए मैंने लिंक डाला है, आप लोग अभी रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथियों, आने वाले 3 दिनों में आपको, जैसे अनिल जैन सर ने एक अद्भुत जानकारी दी आज बायोमैग्नेटिज्म और अर्थ के बारे में, वैसे ही हमारे बीच विनय हिबारे साहब, हमारे बीच शिवाजी चमकेले साहब, हमारे बीच वंदना बहन जी, ऐसे कई दिग्गज लोग जो सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज रखते हैं, प्लांट सप्लीमेंट के बारे में, मोर पावर के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, वो हमारे बीच आने वाले हैं और आकर हमें रोजाना आने वाले 4 दिनों में रोजाना, जैसे जैन सर ने जानकारी दी, अगले 3 दिन में हमको प्रोडक्ट की अलग अलग जानकारी मिलने वाली है जो अब तक हमने लिया उससे नेक्स्ट लेवल की होगी। तो हमें कल भी इस सेशन में हिस्सा लेना है और साथ में अपनी टीम को भी लेकर आना है। ये जो लिंक है, कल यही लिंक चलेगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और कल जो है ना, हिबारी मोर पावर जो अपना मेन प्रोडक्ट है, मोर पावर, उसके बारे में विनय हिबारी सर आकर के आपको बताएंगे। राइट, तो कल बिल्कुल भी मिलेगा, टाइम सेम रहेगा 7:50 पर। और आपको बताऊं, ये लिंक जो आपको देखी जा रही है 11 दिन के जो हमारे बूट कैंप का जो शुरुआत होगी 8 तारीख से लगातार ये हमारा रहना चाहते हैं। आपका यहाँ पर जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो अपना बूट रजिस्ट्रेशन इमीडिएट कर लें। आज के आज करें, अभी के अभी करें, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। और दुनिया में सब कुछ जो चीज होती है वो होता है नॉलेज। बिना नॉलेज के तो दोस्तों हम आंख भी नहीं खोल सकते। तो माय डियर फ्रेंड, बी रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि जर्नी बहुत जल्दी शुरू होगी। और मैं जिन्होंने कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अभी कर रहे हैं उनका मैं अभी अभी धन्यवाद दे रहा हूं। तो जितने लोगों ने अभी अभी इसी समय रजिस्ट्रेशन किया है वो लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो दूसरे साथी लोग हैं उनको देखने में आए कि हाँ लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी के अभी रजिस्ट्रेशन किया है, ए टाइप कर दें, ए फॉर अभी टाइप किया है, ए टाइप करें, अभी रजिस्ट्रेशन किया है। हम देखना दिखाना चाहते हैं कि वास्तविकता में आप कितने एक्साइटेड हैं फ्यूचर और कैरियर को लेकर के। विकास साहिल जी हैं, इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया, उन्होंने आपके सामने भेजा है, ये आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ में और भी जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करें और अभी के अभी यहाँ पर ए टाइप करके बताएं, ये बहुत जरूरी है। ये नाथावत जी हैं, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रिया जी ने अभी अभी किया, उनका भी धन्यवाद। जयदेव आचार्य जी ने रजिस्ट्रेशन किया, आपका भी धन्यवाद। लेकिन इस बार का बूट कैंप शानदार मानो में क्यों होने वाला है, क्योंकि 11 दिन और 11 स्पीकर, और आखिरी के दिन जो क्लोजिंग होने वाली है, और वो क्लोजिंग होने वाली है हमारे आदरणीय एक बहुत ही जबरदस्त एक ट्रेनर लीडर के माध्यम से। और वो सस्पेंस मैं आप लोगों के बीच में नहीं रखूंगा,
क्योंकि वो सस्पेंस रखने जैसी चीज नहीं है। और वो मीटिंग क्लोजिंग में आएंगे स्वयं खुद मिस्टर दीपक बजाज साहब। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े नॉलेजेबल व्यक्ति है, बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उन लोगों को लेकर के मैं यहाँ पर बहुत सीरियस हूँ कि आप लोगों को अनलिमिटेड नॉलेज मिलेगा। तो आपसे फिर कहना चाहूंगा जल्दी जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करें। बूट कैंप हमारा घर का प्रोजेक्ट है, घर का प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से चल रहा है। यस सर, जैन साहब, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोगों से मेरा फिर आग्रह है कि भाई कश्मीर वाले जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, दिल्ली वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, हरियाणा वाले अपने रजिस्ट्रेशन कर दे, और अपने उत्तराखंड वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, हिमाचल वाले अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, गुजरात वालों से आग्रह है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, राजस्थान वालों से आग्रह है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, यूपी वालों से रिक्वेस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, और एमपी वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरा अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, हमारा हिमाचल वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, अपना गोवा वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, हैदराबाद अपना तेलंगाना वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, कर्नाटक वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, और झारखंड वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, वेस्ट बंगाल वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दे। यानी मैं इस बार हम पूरे सब लोग ये चाहते हैं कि वाइटोरियम परिवार में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी लोग इस बूट कैंप में हिस्सा लें और पूरे हिंदुस्तान को बूट कैंपमयी बना दें। तो आई होप बिहार वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। बिल्कुल साई साहब, आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन लोगों के, जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक ट्रेनिंग में बताया था कि अभी हमें एक नई लिस्ट बनानी है, जो मैंने भी बनाई है और मैं भी वो करने वाला हूं, कि जो लोग हमारे साथ एक्टिव रजिस्टर हुए थे, प्रोडक्ट लिया था, लेकिन वो लोग अभी डल बैठे हुए, तो उनको एक चीज गिफ्ट कर दीजिए, एक बूट कैंप। उनको कह दीजिए कि भाई मैंने आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन किया है और आप लोगों को ये 11 दिन बूट कैंप में आना है। बस इतना सा काम कर दीजिए। जो लोग आपके टीम बैठी हुई है, काम नहीं कर रही है, कुछ सोच रही है, आगे बढ़ नहीं रही है, या काम करने के बारे में विचार कर रही है, उन लोगों को एक बूट कैंप रजिस्ट्रेशन गिफ्ट कर दीजिए और उनको कह दीजिए कि मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं कि आपको ये वाइटोरियम करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार ये 11 दिन बूट कैंप देख लो। दूसरे वो लोग जो आपके साथ लेफ्ट और राइट में एक्टिव लोग हैं, उनको आज ही रजिस्टर करा दीजिए, गिफ्ट मत कीजिए। उनको कहिए भैया हमें बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो हमें आज ही अपना लेफ्ट और राइट का रजिस्ट्रेशन करवा के कहना है कि ये सीखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमें नया और क्या करना है। जो लोग अभी आज रिसेंटली आपके साथ प्रोडक्ट लिए हैं, जो लोग बिजनेस में नहीं आए हैं, वो बिजनेस में आ जाएं, तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि वो लोग इस बात को समझे और ये बात पहले दिन से समझ जाए कि वाइटोरियम किस लेवल की कंपनी है और किस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती है और कैसे लोग आगे ग्रो करते हैं। तो हमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों को दिमाग में रखते हुए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लोगों को अलग अलग माइंडसेट के लोग जो यहाँ पर आने वाले हैं साथियों, हमें उन सबको एक बार बूट कैंप पे लेकर आएंगे, तो हमारा एक राइट डायरेक्शन और राइट माइंडसेट होगा, ताकि हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो यस जैन साहब, आप भी कुछ इसमें ऐड ऑन कीजिएगा। बिल्कुल है, उड़ीसा वाले छूट गए हैं। यस राइट, उनका भी रजिस्ट्रेशन कर दें, और साथ साथ में उड़ीसा के साथ महाराष्ट्र है, विदर्भ है और आसाम है, जिन लोगों ने अपने बाद में चैट में डाला है। तो आप सबको मैं कहूंगा आप लोग बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करने का सही समय अभी है, राइट। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। और कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में, और वो मिलेंगे कब, आप पता चल गया ना, कल सुबह ठीक 7:50 पर टाइम पे आइएगा, अपने टीम के लोगों को पहुंचाइएगा, लिंक पहुंचाइएगा। इसके अंदर आप को लिंक जल्दी से मिल जाएगी आज, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। सो बस आज के लिए इतना ही। आपके पास रजिस्ट्रेशन है, सब लोगों के पास पहुंच गया है, और खुद भी रजिस्टर कीजिए और अपने लोगों को भी रजिस्टर कीजिए। तो यहाँ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं विनय हिबारे साहब, जो पहली बार मॉर्निंग में ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। एम आई राइट सर? मॉर्निंग में ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, बाकी तो हमारे नेशनल जूम पे वो रोज हर बार शाम को ही आते हैं। तो स्पेशली स्पेशल रिक्वेस्ट पे और अनिल सर के स्पेशल रिक्वेस्ट पे और हम सब लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो मॉर्निंग में हमें ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। और मोर पावर कैसा प्रोडक्ट है और वो किस तरह से काम करता है, इन सब के बारे में हमको कल डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर कल आइएगा और फिर हम सब लोग सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो।